बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी 10 मिनट में बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट तैयार करने का तरीका। आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स में, सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली मैदा लें, इसको आप छान कर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। साथ में आप आधा चम्मच नमक डाल लें और फिर आप इसमें पानी डालें। पानी आप एक दफ़ा नहीं डालें बल्कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। 2-3 दफ़ा आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको आप साथ साथ मिक्स करते जाएं। इस तरह आप इसका अमेज़ा सा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, इस तरह का मैदा तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें, इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। घी गरम हो जाए तो आप इसमें आधा चम्मच जीरा साबुत शामिल करके ब्राउन कर लें। फिर आप एक अदद प्याज लें, इसको आप काट कर इसमें शामिल करें। 1 से 2 मिनट तक इसे नरम कर लें। 2 से 3 अदद हरी मिर्च लें, इसको आप बारीक काट कर इसमें डाल लें। अब आप दोनों चीज़ों को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें कि इनका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर 4 चम्मच डालने के बाद चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करके इसको आप मिक्स कर लें और 2-3 मिनट तक आप इसे फ्राई कर लें। 3 अदद अंडे लें, इनको आप तोड़कर थोड़े थोड़े वक्फे पर डालते जाएं। देखें, इस तरह आप अंडों को तोड़कर थोड़े थोड़े वक्फे पर 3 अंडे जो हैं डालें। 3 से 4 अदद अंडे भी आप डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद आप चूल्हा स्लो कर दें और फिर आप इसके ऊपर नमक डालें। नमक आप आधा चम्मच इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। फिर आप काली मिर्च पीसी हुई डालते जाएं। अब आप इसी तरह लो आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। अब आप चूल्हा नॉर्मल करें, इसे 2-3 मिनट तक मिक्स करें और अंडे को अच्छी तरह फ्राई कर लें। देखें, इस तरह आप अंडे का महलूल सा बना लें। इस तरह का अंडा तैयार हो जाए तो आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और फिर आप चूल्हा बंद करके इसे उतार कर एक साइड पर रख दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए। अब आप चूल्हे पर तवा या पैन रखें, इसकी सतह पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। एक बाउल भर कर अमेज़े का जो हमने मैदे का तैयार किया था वो आप इसके ऊपर डाल लें और इसको आप घुमाकर गोल कर लें। देखें, आप इसको गोल रोटी की तरह बना लें और फिर आप इसे लो आंच पर 1 से 2 मिनट तक पकने दें। जब ये ऊपर से मैदा जो है खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। इसकी आप साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। देखें, दोनों साइड से आप इनको ब्राउन करें, लेकिन आप ख्याल रहे कि इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना। साथ में आप इसको दबाते जाएं ताकि रोटी जो है वो अंदर तक अच्छी तरह तैयार हो जाए। दोनों साइड से हल्का ब्राउन करने के बाद अब आप इसके हाफ हिस्से पर 2 चम्मच अंडे के रखें। सामने आप थोड़ी सी साइड जो है वो खाली रखें ताकि आप जब फोल्ड करके इसके ऊपर रोटी को डालें तो इसके आप मुंह जो है वो अच्छी तरह बंद कर सकें। देखें, आप बाकी आधे हिस्से को फोल्ड करें और फिर आप दोनों किनारों को जोड़कर आप इसे दबाएं तो ये आसानी के साथ दोनों किनारे इसका मुंह जो है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह आप इनके किनारों को बंद कर लें और फिर आप इसको हल्का ब्राउन करें। आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। साथ में आप इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल लें ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी पराठा तैयार हो। ऑयल डालने के बाद आप इसको हरकत दें और फिर आप इसे ब्राउन होने तक पकने दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह 1-2 मिनट तक इसे पकाएं और ब्राउन कर लें।
दोनों साइडों से ब्राउन करने के बाद आप देखेंगे कि दरमियान वाली साइड जो है ये थोड़ी नॉर्मल है, अभी ब्राउन नहीं हुई। आप चिमटे के साथ उठाकर इसको ब्राउन कर लें और फिर आप इसे निकाल लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। आप देखें कितना अच्छा नरम और सॉफ्ट पराठा तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपना काम ज़रूर करते जाइए इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।